हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट मार्केट। आई होप आज का दिन उतना खास नहीं गया होगा। डेफिनेटली यस, कहीं ना कहीं हम अभी भी एक दायरे में ही फंसे हुए हैं। 15,900 रुपए से लेकर के 15,700 रुपए के दायरे में कुछ खास मोमेंटम नहीं था। कल के एनालिसिस में जैसे कहा था कि 15,800 टूटता है तो 15,700 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और ये टूट गया तो कमजोरी और बढ़ जाएगी। हालांकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद गिरावट और कर पाना मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ से मैंने पुल बैक आने की बात भी कही थी, और ये तेजी कहीं ना कहीं रिलायंस की हेल्प से 15,850 तक ले गई। और जो क्लोजिंग भी देखने को मिली पिछले दिनों की तरह, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन जो हमने क्लोजिंग दिखाई 15,800 रुपए के ऊपर, आज के दिन भी वही हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के लिए जो दायरा बन के आने वाला है वो है 15,800 रुपए से लेकर के 15,900 रुपए का। हालांकि 15,900 रुपए पे अभी भी अच्छी खासी पुट राइट कॉल राइटिंग बनी हुई है, वहीं पे 15,800 के लेवल्स पे अच्छी खासी है। बट करिए कॉल राइटर भी बैठा हुआ है, एक तरह से कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही बैठा हुआ है, तो एक तरह से ये पेन पॉइंट है। एक तरह से मैक्स पेन जो देखने को मिल रहा है 15,800 के लेवल से देखने को मिल रहा है, तो इट विल एक्ट लाइक डेफिनेटली लक्ष्मण रेखा। ऑलराइट, सो 15,800 रुपए के लेवल अगर टूटेंगे तो गिरावट दोबारा में 15,700 की तरफ जाती हुई दिखेगी। और डेफिनेटली 15,700 टूटा तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि 15,700 अगर टूट जाता है तो आज जो जो असल कमजोरी होगी वो 15,700 के नीचे ही आपको आती हुई दिखेगी। तो अगर 15,700 का लेवल टूट जाता है तो जो गैप हमने पेंडिंग छोड़ा था फ्राइडे के सेशन में, ऑलराइट, वो फिल होता हुआ दिख सकता है, और ये गिरावट 15,550 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। बट मैं इतना कह सकता हूं, जब तक हम इस दायरे में रहेंगे 15,700 से लेकर के 15,900, इसमें कहने के में बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, और ट्रेड कहने की कम क्वांटिटी के साथ करने की जरूरत है। बाकी अगर 15,900 रुपए का लेवल जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये अगर निकल जाता है तो तेजी करिए 16,000 रुपए तक के टारगेट के लिए। आपको ही पता है कि बहुत बड़ा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का है, और डेफिनेटली 16,000 का लेवल इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये कट जाता है तो ये तेजी 16,200 रुपए तक भी एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। हालांकि कोई भी ज्यादा दायरे में चेंजेस मुझे निफ्टी में देखने को नहीं मिले, सेम ही दायरा है, और एक्सपायरी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कहीं कि 15,800 से लेकर के 15,700 रुपए के दायरे में। वो क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन में। सो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इस चैनल को अगर मार्क कर दूं तो आप इसको ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं जो भी लोअर टिप देखने को मिल रही है एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से, इसी चैनल के अपर बैंड से देखने को मिल रही है। तो जो भी हमने इधर से रिजेक्शन दिखाई है वो कहीं ना कहीं हमेशा इस ट्रेंड लाइन के, सॉरी, इस चैनल के कहीं ना कहीं लोअर बैंड पे ही आके हिट होती हुई दिखे, और वहीं से हमने दोबारा बाइंग लगाते हुए दिखे। और मेरा भी यही मानना है आज के दिन जिस तरह से रिजेक्शन मिला है उस हिसाब से कल के दिन एक गैप डाउन या कहीं ना कहीं 15,800 रुपए का लेवल टूट सकता है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं 15,700 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। और लाइट, सो लेट्स सी, फिलहाल अभी भी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन फेड कॉल की मीट है, तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं बाजार यूएस मार्केट के रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ यूरोप और एशियाई बाजार भी रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। इसी की वजह से कहने कि आज का बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा था, और डॉ फ्यूचर्स भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के दायरे की बात कर लेते हैं। कल के लिए जो दायरा रहने वाला है, मॉर्निंग का जो दायरा रहेगा वो रहेगा 33,400 से लेकर के 33,200 रुपए का। आइदर साइड टूटे ट्रेड करो। आज के दिन यही दायरा एक तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह कर रहा था, और यही लेवल कल के लिए भी लागू होने वाला है। तो अगर 33,200 का लेवल अगर टूट जाता है, फ्लैट ओपनिंग देखने मिलती है, तो डेफिनेटली हमें प्ले करना चाहिए 33,000 के लेवल्स तक के लिए, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। मेरा यही मानना है अगर 33,000 के लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो पुल बैक जरूर आ सकता है, तो यहां से दोबारा एक बार बाइंग करके चलना चाहिए। बाकी 33,400 जो कि आज के हाई से अगर वो कट जाते हैं तो 33,500, और डेफिनेटली ये तेजी कहने की एक्सटेंड होकर के 33,650 700 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। जो गैप हमने आज के दिन पेंडिंग रखा है वो गैप कल के दिन फिल होता हुआ दिख सकता है। बट ये तेजी तब तूल पकड़ लेगी जब हम 33,500 का एक रेजिस्टेंस जोन तोड़ देंगे, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग अब बन चुकी है। तो अगर ये लेवल कट गया तो यहां से तेजी और कहने की 33,650 33,700 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। मेरा यही मानना है एक्सपायरी जो हो सकती है वो 33,500 से लेकर के 33,000 के जोन में होती हुई दिख सकती है। सो ये बात है इसकी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्यों कहा 15,800 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा है, तो आप यहां पे ध्यान से देखो, कॉल लेटर भी यहां पे बैठा है जहां पे 27 लाख, सॉरी 67 लाख का वाई बना है, तो वही 15,800 की पुट साइड पे 64 लाख का वाई बना हुआ है, एक तरह से बराबर हुआ है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पेन मुझे देखने को मिल रहा है। और 15,800 के नीचे अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो जो कॉल लेटर आज के दिन ग्रिप बना रहे थे उनकी ग्रिप यहाँ पे टाइट हो जाएगी, और उस हिसाब से यही लेवल मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और फिर वही सपोर्ट की बात करो तो 15,700 पे पुट राइटर तो पहले से ही था, तो 79 लाख का वाई बना हुआ है, तो 15,700 अगर टूट जाता है तो उसके बाद डिसाइसिवली गिरावट देखने मिल सकती है। 15,500 का ही ऐसा लेवल है जो कहने की अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, विच इज अ बेस ऑफ वीकली बेसिस। तो कहने के वीकली बेसिस में 15,500 का ही लेवल एक बेस की तरह काम कर रहा है। अगर ये गया तो 15,200 रुपए तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बाकी कहने की जिस तरह से 16,000 के लेवल्स पे
1,16,00,000 का वाई बना हुआ है। एक तरीके से ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। जब तक ये कटेगा नहीं तब तक बाजार में और कोई नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और आपको ही पता है इस हफ्ते में हमने सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड किया है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में दायरे में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी 33,500 पे 23,23,00,000 का बना हुआ है। ये एक तरह से अभी भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। बाकी आज टेक्निकली 33,300 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, 33,350। ऑलराइट, और यहाँ पे भी देखो कॉल राइटर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो कल के लिए जैसे मैंने बताया 33,350 अगर निकल जाता है तो तेजी और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 12,80,000 का है, ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है। और सेकंड रेजिस्टेंस जो आता है वो 33,500 के लेवल्स पे आता है। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात करूं तो 33,200 के लेवल्स पे आपको प्रोट्रैक्टर दिख रहा है, जहां पे 11,90,000 का वाई है, ऑलमोस्ट 12 लाख का वाई बना हुआ है। सो अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली इसके बाद जहां पे प्रोट्रैक्टिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है 33,000 का लेवल है, जो कि इस हफ्ते का एक बेस है बैंक निफ्टी के लिए। राइट, अगर ये टूटा तो यहां से कम 600 से 1,000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। राइट, तो जो कमजोरी आएगी वो 33,000 के नीचे और निफ्टी के लिए 15,700 के नीचे कमजोरी आती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो दायरे में अभी कोई बदलाव नहीं है, फिलहाल सेम दायरा देखने को मिल रहा है। बस चेंजेस कहां देखने को मिल रहे हैं, 33,000 के पुट साइड पे। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर कल के दिन 33,350 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख जाता है तो तेजी कहीं ना कहीं और तूल पकड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पे यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटर बैठा हुआ है, तो जितने भी कॉल राइटर है वो अनवाइंड कर देंगे और यहाँ और कहीं ना कहीं 33,300 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग शुरू हो जाएगी और एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा ये निफ्टी के लिए कल के इंट्राडे के बेसिस पे। सो ये बात हो गई ऑप्शन चेन की। फिलहाल कोई डेटा में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है, अभी भी न्यूट्रल बायस है। जब तक निफ्टी 15,900 से लेकर के 15,800 रुपए के दायरे में रहेगा या 15,700 रुपए के दायरे में रहेगा तब तक मैं न्यूट्रल बायस हूं। मेरा यही मानना है 15,900 गया तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, या 15,700 का लेवल टूट जाए तो अच्छी खासी वीकनेस भी मिल सकती है। ऑलराइट, और मेरा भी यही मानना है कि यूएस मार्केट के जो फेड पॉल की जो मीट है आज के दिन और जीडीपी का जो डेटा आने वाला है यूएस का फर्स्ट क्वार्टर का, तो उस पे कहने की बाजार की नजर है और उसी पे कहने की बाजार कल के दिन रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस में भी कोई खास मोमेंटम नहीं है। यूरोपियन मार्केट आज के दिन अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है, 1.5% की गिरावट कहने की डेक्स में, सीएससी में कहने की 1% की गिरावट और एफटीएससी कहने की फ्लैट ट्रेड करता हुआ। वही बात करें एसजेएक्स निफ्टी के, एसजेएक्स निफ्टी 15,800 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी भी न्यूट्रल एरिया पे है। और कल के दिन इसी चीज को देखते हुए मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकती है, और गैप डाउन इन द सेंस कि जीडीपी का डेटा थोड़ा सा खराब देखने को मिल सकता है। बाकी फ्लैटनेस तब देखने को मिल जाएगी जब कहीं ना कहीं पॉवेल करके कुछ मार्केट के बारे में बात करेंगे। अगर बाजार को पसंद आता है तो डेफिनेटली बाजार में कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही रहेगा और बाकी कहीं ना कहीं अपनी तेजी को दोबारा कंटिन्यू कर सकता है लोअर लेवल से। राइट, बाकी उतना ज्यादा इंपैक्ट मुझे अभी देखने को नहीं मिल रहा बाजार को देख करके। सो आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब दबा दो। बाकी कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। एनालिसिस कल को भी हमने एनालिसिस वीडियो की, बट रोज रोज अगर गैप डाउन और गैप अप लगते रहे बाजार में तो कहीं ना कहीं बाजार 100 पॉइंट के दायरे में ट्रेड करेगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक दायरे में ट्रेड किया, मंडे के सेशन में भी एक दायरे में ट्रेड किया, उसके बाद ट्यूसडे को एंड नाउ वेडनेसडे। अगर इसी तरह ट्रेड होती रही तो कहीं ना कहीं कोई खास प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं यही बोलूंगा अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, या तो इग्नोर करिए बाजार को, या तो आप स्टॉक्स जैसे भी होकर के चल सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, सी यू इन क्रूड ऑयल। ऑलराइट, सो क्रूड ऑयल की लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे से 11:30 बजे के बीच हम आते हुए दिखते हैं। ऑलराइट, सो बाय बाय। I think the girls with their nails done now.